Hello. Hi friends. Now today we get the characteristic of last three phylum. आणि आज के बोर्डवर मी लिहिलं नाही, पुस्तक तुम्ही घेऊन घ्या सोबत. म्हणजे जस्ट तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ स्टार्ट कराल यूट्यूबवर तर पुन्हा पॉज करून टेक्स्टबुक तुमचं सोबत घेऊन घ्या. ठीक आहे. कारण तीनच राहिले होते आणि जनरली मॅक्झिमम कॅरेक्टरिस्टिक आपले बेसिकमध्ये झाले आहेत. सो नाऊ सी इन लास्ट व्हिडिओ आय थिंक फर्स्ट 3 क्लासेस आर देअर. 3 क्लास आपले झाले आहेत. दॅट इज सायक्लोस्टोमाटा, पायसेस अँड ॲम्फिबिया. नाव नेक्स्ट ग्रुप. तर थोडंसं फक्त मी जसं तुम्हाला म्हटलं होतं की ॲम्फिबियापासून जे थोडं चेंज झालं ते तुम्हाला एकदा सांगून देतो फास्टमध्ये. बघा इकडे तर क्या हुआ था ड्यूरिंग इवोल्यूशन. सबसे पहले साइक्लोस्टोमाटा. ओके. नाउ साइक्लोस्टोमाटा एनिमल्स आर इवॉल्व्ड एंड दे फॉर्म द ग्रुप ऑफ पायसेस. पायसेस दॅट इज स्पीशीज. इव्हॉल्युशन झालं, नंबर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक त्यांनी चेंज केले बॉडीमधले. देन पायसेस जो थे, जसं मी तुम्हाला मध्यंतरी आठवत असेल तर ते फिश होती, मग ती तोंड वर काढत होती आणि मग जमिनीवर यायला लागली असं एक सांगितलं होतं. तर ते एक कॉमेडी म्हणून पार्ट होता, परंतु त्यानुसार इट इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ ॲडॅप्टेशन. कारण काय झालं की या सगळ्या ॲनिमलनी जेव्हा नवीन ग्रुप तयार केले, स्पेसिएशन नावाचा पॉईंट आपला फर्स्ट चॅप्टरमध्ये झाला आहे. तो स्पेसिएशन कब होता है? जब नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच आर बेटर सुटेड फॉर सर्वाइवल. जीने के लिए अच्छे कैरेक्टरिस्टिक अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होते गए तो वो ओरिजिनल स्पेसीज से इतना डिफरेंट हो जाता है वो पर्टिकुलर एनिमल या पूरा ग्रुप कि हमको उसको अलग रखना पड़ता है. बिकॉज दे शो द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एज कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल पेरेंट. एंड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस नाउ दैट ऑल ग्रुप आर कंसिडर एज अ सेपरेट स्पेसीज. तो ये है एडाप्टेशन, दैट इज चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग, और वी कैन से दैट द प्रॉपर सर्वाइवल. नाउ पायसेस के बाद जैसे हमने कहा अभी एक्वाटिक हो गया, पायसेस के बाद आए थे एम्फीबियंस. और एम्फीबियंस में फिर एडाप्टेशन जो हुआ वो एट ए टाइम 3 अलग डायरेक्शन में हुआ है. हम ये नहीं बोल सकते भाई साइक्लोस्टोमाटा आर इवॉल्व्ड एज पायसेस, देन पायसेस आर इवॉल्व्ड एज एम्फीबियंस. यहाँ तक ठीक है, बट वी कैनॉट से दैट एम्फीबियंस आर नाउ डेवलप एज रेप्टाइल. रेप्टाइल ने फिर एओज बनाए या रेप्टाइल ने मैमल्स बनाए, तो नहीं. उसका जो एक सेंटर पॉइंट आया था, दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक, दैट इज एम्फीबियंस आर देयर. नाउ अब कुछ एम्फीबियंस ने क्या किया, तो उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया, दैट इज द रेप्टाइल्स. कुछ गए एओज में एंड कुछ फॉर्म मैमल्स. तो एम्फीबियंस के बाद जो इवोल्यूशन हुआ वो इस तरीके से हुआ है. सम एम्फीबियंस आर डेवलप एज अ रेप्टाइल, सम एम्फीबियंस डेवलप एज अ एओज एंड सम एम्फीबियंस डेवलप एज अ मैमल्स. क्लियर. तो आज हमें ये 3 ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक देखना है, रेप्टाइल्स, एओज एंड मैमल्स. क्लियर. हाँ. नाउ सी. सो क्लास रेप्टाइलिया और रेप्टाइल्स. According to the course of evolution, that is animal evolution, these are the first truly terrestrial animal with the creeping movement. अब जब भी हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लियर कट लैंड एडाप्टेशन करने वाले, ज़मीन पे रहने वाले, जिन्होंने क्लियर कट ज़मीन पे रहना एक्वायर कर लिया, ऐसा जो ग्रुप था दैट इज द रेप्टाइल. नाउ इन अर्लियर स्टेज दे शो द क्रीपिंग मूवमेंट. क्रीपिंग म्हणजे सरपटणे. अब पैर जो थे बहुत छोटे छोटे थे, कुछ इसमें तो लिम्बलेस वाले हैं लाइक स्नेक, कुछ इसमें पैर थे, तो ये क्रीप करते थे. अगर उनको पैर नहीं है, अपेंडेजेस नहीं है, सो स्किन इज डायरेक्टली शो द फ्रिक्शन विथ यस दैट सॉइल. और अगर पैर है तो छोटे हैं तो जस्ट उनकी बॉडी ऐसी लिफ्टअप होती थी ऊपर और फिर वो छोटे छोटे पैरों से चलते थे. जिनको पैर नहीं है वो क्रीप करते थे. तो स्टार्टिंग में क्रीपिंग मूवमेंट थी और ये क्रीपिंग मूवमेंट आज भी हमको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में दिखती है. सो दे आर द ट्रूली टेरेस्ट्रियल एडाप्टेड एनिमल shows the creeping movement. Now they are cold-blooded animal, जिसको हमने कल भी कहा था poikilotherms. So that reptiles are also have the tendency to change their body temperature according to change in surrounding. क्योंकि उनको लैंड पे रहना है तो वहाँ पे भी बॉडी टेम्परेचर चेंज करने की एडेप्टेबिलिटी उनमें है. So they are cold-blooded animal. Now they creep on land as their body cannot be lifted up. अब एक्चुअली है क्या, तो जनरली मैंने अभी कहा कि कुछ लिम्बलेस है
और लिम्ब नहीं है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं, उनको क्रीप करना पड़ेगा। और अगर पैर है तो बहुत छोटे हैं और उनका वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको क्रीप करना पड़ रहा है, ते सरपटतात। कारण त्यांना जसं आता ॲपेंडेजेस जे म्हणतो आपण म्हणतो, पाय किंवा हात हे असे खूप स्ट्रॉंग नाही आहेत, असतील तर खूप लहान आहेत किंवा मग नाहीच आहेत, नसेल तर डायरेक्टली ते क्रीप करतात आणि पाय लहान जरी असतील तर बॉडी थोडीशी अशी लिफ्टअप होते. सो ड्यू टू दॅट कंडिशन दॅट ॲनिमल शोज द क्रीपिंग मूवमेंट. नाउ देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली. आवश्यक है, अगर गीली स्किन रही लाइक द फ्रॉग इन एम्फीबियंस, तो जब वो ज़मीन पे चलेंगे तो मिट्टी चिपक जाएगी, इसलिए उनकी स्किन हो गई ड्राई. और ड्राई होने की वजह से क्या हुआ कि जनरली जो सॉइल वगैरह होता है वो सॉइल उसको अटैच नहीं होगा. एंड स्केली, अब स्केली का बेस्ट एग्जांपल, दे डू नॉट शो द स्केल लाइक पाइसेस, इनके स्केल अलग होते हैं. अब एक एग्जांपल तो हम लेंगे हम स्नेक का, तो स्नेक की वो जो आप केचुली बोलते हो ना, वो निकाल के फेंकता है, क्योंकि वो पूरा क्रीप हो रहा है, उसकी बॉडी शोज द फ्रिक्शन विथ सॉइल, तो बॉडी कैसी एकदम से ख़राब हो जाती है. हम भी अगर देखें तो ठंड काले में ना हमारे स्किन के ऐसे वाइट वाइट स्ट्रक्चर में सेल निकलते हैं, तो उसी तरीके से उनकी स्किन ड्राई होगी और उस पर स्केल्स है, बट दैट स्केल्स आर नॉट लाइक द पाइसेस और फिशेस. देन नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक. अब मोस्ट ऑफ द केस या एग्जाम्पल वॉल लिजर्ड का दिया है, लड़कियां बहुत डरती है उससे, तो भी दूर से देख लेना, याद थी अभी शायद चलेगी. हाँ, तो इनके हेड और बाकी बॉडी या ट्रंक के बीच में क्या होता है, नेक होता है. इसके पहले तक नेक नहीं था, नाउ नेक इज देयर. देन एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट. अब जैसे हमने इसके पहले लिया तो उसके जगह टिम्फैनम आया था अपने फ्रॉग में, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है मोस्ट ऑफ द केस. आप देखो वॉल लिजर्ड को, जनरली वॉल लिजर्ड या स्नेक वगैरह इनको आपको कान नहीं दिखेंगे, सो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, बट दे कैन हैव द टेंडेंसी टू हियर द साउंड. बहरे नहीं है. हाँ, सांप स्नेक के बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उसको साउंड सुनी नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी क्या कहेंगे अनडेवलप हियरिंग सिस्टम इज देयर. देन डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज. अब इनकी जो डिजिट्स है कलम में लिया था उसमें क्लॉज आ गए, तो क्लॉज इसलिए आए कि एक प्रकार का ग्रिप मिल सके. जैसे वॉल लिजर्ड तो डायरेक्ट दीवार पे चढ़ेंगी, तो वो जो क्लॉज होता है उसकी वजह से एक टाइप का ग्रिप मिलता है, वो गिरेगी नहीं डायरेक्टली नीचे. या फिर ज़मीन पे भी चलना है या पेड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए एक ग्रिपिंग मूवमेंट चाहिए, और ग्रिपिंग मूवमेंट के लिए डिजिट्स में क्लॉज आ गए. सो दे आर सम 7 कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग टू द रेप्टाइल्स. एग्जाम्पल वही है, टॉर्टोइज है, लिजर्ड है, देन स्नेक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इज एव्स. अब जैसे हमने कहा कि कुछ एम्फीबियंस डायरेक्टली एव्स में कन्वर्ट हो गए. एव्स आर द ग्रुप ऑफ बर्ड्स. या वो स्पिंडल शेप वगैरह आएगा, उनके जो बोन्स वगैरह है वो हॉलो हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको फ्लाई करना है, बॉडी का वेट कम करना है. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एव्स. These vertebrates are completely adapted for aerial life. अब aerial life मतलब पेड़ पे रहना और हवा में उड़ना, that is called as aerial mode of adaptation. जैसे रेप्टाइल्स वालों ने ट्रूली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अडेप्ट किया था, वैसे ही इन्होंने ट्रूली एरियल मोड अडेप्ट किया है. एरियल का मतलब पेड़ पे रहना है और ज़मीन पे हवा में उड़ना है. नाउ दे आर वार्म ब्लडेड. यस, यहाँ से वार्म ब्लडेड स्टार्ट होगा, बिकॉज दे कैनॉट एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग. जैसे बर्ड्स वगैरह जो भी होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी हो रही है तो उनकी बहुत जल्दी मौत हो जाती है. दैट इज़ ड्यू टू सडन चेंज इन टेम्परेचर. बीच में हमने जब बेसिक लिया था ड्यूरिंग कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड में, तो तब लिया था. सो दे आर वार्म ब्लडेड, दैट इज़ होमियोथर्मस थर्म्स, दैट इज़ दे कैनॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग. नाउ द बॉडी इज स्प्लिंडल शेप टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट. जैसे हमने फिशेज में देखा था कि वहाँ पे स्विमिंग के लिए जो रेजिस्टेंस आता था उसको मिनिमाइज़ करना है. अब यहाँ पे इनको ड्यूरिंग फ्लाइट थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको मिनिमाइज़ करना है. तो आप बोलेंगे सर बर्ड्स में स्प्लिंडल शेप कैसा होता है? नाउ सी, क्योंकि फिश में तो था, और स्प्लिंडल शेप का मतलब ये ऐसा है ना, मैंने उस दिन बताया था. अब देखो थोड़ा डायग्राम, तो ये उनके पंख है ना, और ये पैर अपने अंदर चले गए. क्लियर? अब ऐसा समझो कि बर्ड ऊपर देख रहा है, ये हम यहाँ निकालते हैं ना. ओके, ये मैं हटा के यहाँ ले रहा हूँ. हाँ,
नाउ सी द स्पिंडल शेप. आ गया. हाँ. सो बॉडी इज अगेन स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट. फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. फोर लिम्स जैसे अपेंडेजेस हमने लिया था, फोर लिम हाइंड लिम हमने लिया है, तो फोर लिम मतलब उनके जो हाथ है दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड विंग्स आर यूज फॉर फ्लाइंग. देन डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल एंड बियर क्लॉज. तो इनके भी जो डिजिट्स होते हैं उनमें थोड़े छोटे छोटे से स्केल्स दिखते हैं और डिजिट में क्लॉज है लेकिन कम है. अब कम क्यों है, तो बहुत ज़्यादा अगर क्लॉज रहेंगे तो वो पेड़ों को ऐसा ग्रिप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्लॉज थोड़े कम हो गए टू गेट द ग्रिप ऑन द ट्रीज. तो डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ स्केल्स एंड बियर्स मतलब शोज द क्लॉज, लेकिन क्लॉज छोटे होते हैं. एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ फीदर्स. तो इनके जो पंख है एक्चुअली वो उनका एक्सोस्केलेटन है. तो मैंने उस दिन लिखा था एक्सोस्केलेटन में हमने बेस लिया. सो एक्सोस्केलेटन मे बी मेड अप ऑफ स्किन, हेयर, फर और फीदर्स. तो इसमें फीदर्स आ गए. नेक इज प्रेजेंट अगेन बिटवीन हेड एंड ट्रंक. तो इनको भी नेक होती है, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया लेकिन नेक होती है उनको, तो ऐसा निकाल सकते हो आप ये, ठीक है. सो नेक इज अगेन प्रेजेंट इन बिटवीन हेड एंड ट्रंक. जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक. ये तो पता है सबको कि जनरली इनके जो जॉज है और पेड़ों पे रहते तो कीड़े ही वो खाएंगे, इसलिए उनकी जो जॉज हो गया, माउथ का जो पार्ट था वो एकदम से निडल शेप या बीक जैसा हो गया, मतलब जिसको आप देखते हो ना, तो उनमें बीक आ गई है टू कैप्चर द प्रे लाइक स्मॉल इंसेक्ट विच आर प्रेजेंट इन द क्रैक, और जो गैप्स वगैरह होती है पेड़ों पे तो उसके अंदर, या फिर फूलों में से नेक्टर निकालने के लिए. तो ये सबके लिए जनरली उनको जो माउथ था वो माउथ बीक में मॉडिफाई हो गया. यस, दैट इज द लास्ट एग्जांपल. पीकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन, ऑल आर द जनरली इंक्लूड इन द एव्स. एंड नाउ लास्ट, दैट इज द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल जिसमें हम भी आते हैं. सो मैमल्स. तो इनको मैमल्स क्यों कहा गया? वर्ड मैमल्स, वाई मैमल्स वर्ड इज देयर? बिकॉज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स आर yes presence of mammary gland. Mammary gland means milk producing gland to nourish the young ones. क्योंकि अगर देखा जाए तो एव्स से केयर टेकिंग नेचर आ गया है. अब एव्स बर्ड्स वगैरह होते हैं तो अंडे देते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनको संभालते हैं वो. और हमारे ह्यूमन में भी या मैक्सिमम मैमल्स में हम देखते हैं जनरली क्या होता है कि देयर यंग वंस जो होते हैं मतलब आफ्टर बर्थ उनको संभालते हैं वो. अब सांप आप देखो रेप्टाइल्स में अंडे दे देगा और फिर वो निकल जाएगा, तो अंडे में से वो बच्चे जब निकलेंगे तो वो खुद के पैरों पर उनको खड़ा होना पड़ता है, लेकिन वो केयर टेकर नेचर नहीं है. तो केयर टेकिंग नेचर कहाँ से आ गया? तो एव्स से आ गया. और यहाँ पे मैमल्स में तो स्पेशली विविपेरस कंडीशन इज देयर, सो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंस होता है और यही उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. एंड ऑन दैट बेसिस द वर्ड इज देयर, दैट इज मैमल्स. तो पहला वही है कैरेक्टरिस्टिक, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द टिपिकल एंड मेन और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलिया ग्रुप. देन दीज एनिमल्स आर अगेन वार्म ब्लडेड. तो हम भी इसमें आते हैं और बाकी भी जो मैमल्स है दे कैन नॉट एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर, सो अगेन दे आर वार्म ब्लडेड. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. अब टेल हमको नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द मैमल्स को है, तो बॉडी का डिवाइडेशन होगा हेड, नेक, ट्रंक जैसे मैंने कहा था पूरी बॉडी जिसमें चेस्ट आ गया, एब्डोमेन आ गया, और बहुत से इसमें टेल भी देखी जाती है. डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ आइदर नेल्स, क्लॉज और हुक्स. तो एक तो डिजिट में नेल्स होंगे, हमको नेल्स है, बहुत से जो क्लॉज भी, उनको क्लॉज भी आते हैं, और कुछ इसको हुक्स आते हैं. हुक्स बैट जो होता है ना, बैट, या फिर एक और मैमल से ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर आता है. तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर टू ग्रास्पिंग के लिए है. तो डिजिट्स में क्लॉज भी आएंगे, नेल्स भी आ सकते हैं या फिर हुक्स हो सकते हैं. देन एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर. तो हेयर तो हमको है ही, बाकी मैमल्स में भी होते हैं, और फर मतलब मैंने उस दिन पढ़ाया था, फर मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल हेयर्स विच मेक्स द आउटर पार्ट रफ. एंड दैट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक. एन एग्जाम्पल, एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन एंड बैट. सो दैट इज अबाउट द योर चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन. अब सिर्फ हमारा एक पॉइंट इसमें बचा है कि वो किंगडम, सब किंगडम हम कैसे यूज़ करेंगे वर्ड.
तो उसके लिए कल मैं आपको फिर से एक वीडियो भेज दूंगा, और उसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो हम ऑनलाइन लेंगे। क्लियर? ये कैसा बेसिक हमारा था, और वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक उसमें थे, कोई डिटेल तो दिया नहीं था, और दिया भी है तो वो सब हमने बेसिक में लिया था, सिर्फ पढ़ना था और उसका मीनिंग लेना था। तो वो जो भी हमने वहाँ पे मीनिंग लिए, ये सब बेसिक पॉइंट में आपका 4 या 5 दिन में हमने जो लिए उसमें हो गया था, और वही वो क्लास तो हमने ऑनलाइन लिया ही था। तो इसीलिए मैंने अभी ये आपको यूट्यूब वीडियो भेजा। अब एक और वीडियो लास्ट इसका बाकी है, वो भी आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, एंड देन वी टर्न ऑन द ऑनलाइन क्लास। और कौन सा चैप्टर करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बोल दूँगा। क्लियर? ओके।